हाँ, आहारक शरीर पे हम थे। आहारक शरीर क्या करेगा कि मुनिराजों को जिन तीर्थ आदि की वंदना करनी हो, तो मुनिराज को जाने की जरूरत नहीं है, वो पुतला जाएगा, वो शरीर जाएगा, वंदना करके आ जाएगा, है ना। जो भी प्रश्न उनके दिमाग में होंगे, उनके मन में कोई भी विकल्प उत्पन्न हुआ होगा, तो वो पुतला जाएगा, वो आहारक शरीर जाएगा, और उस प्रश्न का समाधान लेके केवली से वापस मुनिराज के शरीर में प्रविष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मुनिराज को एक ही जगह बैठे बैठे ही वो दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। अब प्रत्येक मुनिराज को आहारक शरीर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरा, आहारक शरीर निकले अगर उनके पास हो तो वो निकले ही निकले, ये भी जरूरी नहीं है ना। और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होता है और किसी को नहीं होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। आहारक शरीर समझ में आ गया। औदारिक वैक्रियक आहारक के बाद तेजस शरीर। तेजस शरीर किसे कहेंगे हम? क्या पढ़ा है आपने अभी जि, तेजस के जिस बाद? शरीर के कारण औदारिक शरीर में तेज बना रहता है। हाँ, बिल्कुल। औदारिक शरीर में, या पांचों ही शरीर लो ना आप, तो औदारिक शरीर क्या, शरीर की कांति या शरीर को कांति प्रदान करने वाला तेजस शरीर है। ठीक है। एक तेजस शरीर अलग भी है, जो मुनि राजों के होता है ना। इस हम्म। तेजस शरीर के जो दो वो भेद हैं। जला देता है। हाँ, अब जला देना वाली तो एक बात हो गई, है ना। इस तेजस शरीर हम्म। के दो भेद हैं। ठीक है? शुभ तेजस और अशुभ तेजस। ठीक है। अब ये हम्म। शुभ तेजस क्या करता है कि जिन मुनिराजों के पास तेजस शरीर हो, और उन मुनिराजों को अगर किसी कारण से किसी के ऊपर करुणा उत्पन्न हुई हो, है ना, तो ये तेजस शरीर मुनिराज के दाएं कंधे से, सीधे कंधे से निकलेगा। ठीक है। और जिस क्षेत्र में या जिस क्षेत्र को देख के मुनिराज को करुणा उत्पन्न हुई हो, कहीं से मुनिराज जा रहे हैं, उन्होंने देखा यहाँ सूखा पड़ा हुआ है ना, खाना पीना नहीं है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जाके उस पूरे क्षेत्र को समृद्ध कर देता है कौन सा तेजस? कौन सा तेजस है ये वाला? शुभ शुभ तेजस। तेजस। शुभ तेजस। अब चूंकि मुनिराज को ये विकल्प उत्पन्न हुआ कि इन जीवों की स्थिति सही नहीं है, उनके संकल्प के कारण शुभ तेजस उनके शरीर से निकला, तो और उस शुभ तेजस ने जो उस नगर को या उस क्षेत्र को समृद्ध किया, तो उस रूप पुण्य किसको मिलता है? उन मुनिराज को। ठीक है। इसके अगेंस्ट, इसके बिल्कुल उल्टा है अशुभ तेजस। अब चूंकि मुनिराज को इतनी शंका, इतना दुख हो रहा था, करुणा भाव हो रहे थे, वो शुभ में आ रहे थे, इसने जाके सब कुछ सही कर दिया, अब मुनिराज फ्री हो गए, है ना, अब वो शुद्ध में जा सकते हैं। अशुभ तेजस क्या करता है कि किसी निमित्त से, ना, मुनिराज को कोई क्रोधादिक का निमित्त बना कोई व्यक्ति, तो उन्हीं मुनिराज के बाएं शरीर से या बाएं कंधे से या उल्टे कंधे से एक पुतला और निकलता है, जिसका नाम है अशुभ तेजस। ठीक है? अशुभ तेजस क्या करता है कि जिस निमित्त से या जिस व्यक्ति के निमित्त से या जिस वस्तु के निमित्त से मुनिराज को क्रोधादिक उत्पन्न हुए हैं, या मुनिराज को कषाय आदि उत्पन्न हुए हैं, वो अशुभ तेजस जाके उस वस्तु को या उस मनुष्य को नष्ट कर देगा। ठीक है। चूंकि ये अशुभ तेजस कषाय वश उत्पन्न हुआ है, क्रोधादिक वश, है ना, और पाप प्रकृतियों में उत्पन्न हुआ है, तो इसने जो चीजें नष्ट की या जिनके ऊपर अपना कोप बरसाया, उसका पाप परिणामों का फल भी किसको मिलेगा? मुनिराज को। जैसे वहां पे पुण्य रूप परिणाम मुनिराज के हो रहे थे, उसका फल मुनिराज को मिला, यहाँ पे पाप रूप परिणामों का फल भी मुनिराज को मिलेगा। तो जैसे शुभ तेजस ने सब काम सही करके मुनिराज को शांति प्रदान की, वैसे ही अशुभ तेजस दूसरे का काम बिगाड़ के खुद आके मुनिराज को भी भस्म कर देता है। द्वीपायन मुनि वाली कहानी याद है ना?
ठीक है। हाँ तो हाँ, द्विपायन मुनि के संबंध में ये अशुभ तेजस का काम था। ठीक है। तो अशुभ तेजस ने क्या किया, वो पूरी नगरी जला दी। वो पूरी नगरी जलाई तो उस रूप पाप भी मुनिराज को लगा, और बाद में उस अशुभ तेजस ने आके द्विपायन मुनि को भी जला दिया। ठीक है। तो मुनिराज का जो काम है, क्रोध जिसके निमित्त से आया वो चीज तो नष्ट होगी ही होगी, बाद में आके जिस शरीर से निकला है उस शरीर को भी ये नष्ट कर देगा। अशुभ तेजस की एक खासियत है। शुभ तेजस जिस कारण बराबर। करुणा उत्पन्न हुई है, जिस कारण सौहार्द का भाव उत्पन्न हुआ है, वो सब चीजें सही कर देता है, बाद में मुनिराज को भी शांत परिणामी रखता है। ठीक है। शुभ निकलता है सीधे कंधे से, दाएं कंधे से। अशुभ तेजस निकलता है बाएं कंधे से। मतलब अशुभ मुनिराज को स्वयं भी नष्ट कर ही देता है नियम हाँ से। बिल्कुल, नियम से। ठीक है। लेकिन ये मुनिराज छठे गुणस्थानवर्ती हो तो ऐसा भी आएगा। आपकी आवाज कट रही है। लिखने का तो समझ सकते हैं आपकी आवाज कट रही पुस्तक, है। उनको पुस्तक लिखने का तो आ सकता है विकल्प, लेकिन ये सब विकल्प क्यों आएगा उनको ये दूसरे को छठवें करुणा की बात करने नहीं, का? छठवें गुण स्थान में आहारक शरीर वाली बात हाँ है ना। आहारक शरीर के लिए छठवां गुण स्थान वर्ती होना जरूरी है। हाँ, तो तेजस कौन सा गुण तेजस, स्थान पे होगा? तेजस पांचवें में भी हो सकता है। पांच में यानी फिर वो द्रव्यलिंगी होंगे, ऐसा मुनिराज होने हुआ? चाहिए, गृहस्थ को नहीं होता है। इसका द्रव्यलिंगी भावलिंगी से कोई लेना देना नहीं है। पांचवें में आज मुनिराज हो सकते हैं क्या? छठे में भी मुनिराज तो होंगे, पहले गुण स्थान में भी पांचवें हो में तो सकते हैं। श्रावक रहे। ऐसा, अरे मुनिराज तो पहले गुण स्थान में भी हो सकते हैं। तो फिर उनको ये सब है क्या? पांचवें गुण स्थान से आपकी आवाज फिर, सुनाई देता है। आपको आवाज आज मेरे को कट रही है या? अच्छा, नहीं, मेरा भी प्रॉब्लम होगा अंदर। आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिखेंगे ये? मेरा कहना है कि उनको पांच। ओके ओके, हाँ जी। आपको सुनाई दे रही है किसी को तो आप रिपीट कर दो। हाँ, आपकी व्हाट्स नहीं, आवाज कट रही है। कनेक्शन में थोड़ा सा इशू। शायद अंकल ये पूछ रहे हैं कि पांचवें गुण स्थान में ऐसे मतलब क्रोध, मुनिराज की अवस्था में क्रोध वगैरह ऐसे पूछ रहे हो अंकल? नहीं, वो ये पूछ रहे हाँ, हैं कि पांचवें गुण उनको स्थान में मुनिराज हो सकते हैं क्या? नहीं, मुनिराज तो किसी भी नहीं, गुण स्थान में। मतलब उनका पहली पूछने बात। का है सर कि शास्त्र वगैरह लिखने के शुभ विकल्प तो आते हैं, लेकिन क्रोध वगैरह के विकल्प हाँ, कैसे आते हैं? आ सकते लेकिन हैं। तीन कषाय चौकड़ी तो होती है ना अभी, बिल्कुल। और संज्वलन कषाय चौकड़ी भी होती है, तो उसमें इतना तीव्र क्रोध आता है, आ सकता है। हाँ, और दूसरी बात कि जो आपने बोला ना कि ध्यान से नीचे गिर के शास्त्र लिखने का विकल्प आया है, वो शुभ है। शुद्ध से नीचे हाँ गिर के शुभ में आए। हाँ, और शुभ से भी नीचे गिर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं गिर सकते हैं। बिल्कुल गिर सकते हैं। अच्छा, हाँ है ना। हाँ और हाँ जब हाँ वो गिरते हैं तो हाँ, अपनी तरह नहीं, धमाचौकड़ी नहीं मचाते हैं, उनके मन में तो विकल्प ही आया। द्विपायन मुनि उठ के हाँ, लड़ने नहीं लग गए थे, उनके मन में तो विकल्प आया, और उस विकल्प की पूर्ति तेज अच्छा, शरीर से हो गई। ओके ओके, बराबर, विकल्प ठीक है। से भी अब ये आपको अगर होगा। गुणस्थान भी जानना है कब से कहाँ तक आ सकता है, तो वो मैं आपको देख के बता दूंगा कहाँ तक मैक्सिमम हो सकता है और नहीं कहाँ नहीं से नहीं शुरू नहीं होता नहीं है ना। पर ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं। नीचे गिर के सिर्फ शास्त्र लिखने तक रुक जाए, ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब अच्छा, अशुभ हाँ के लिए तो गुणस्थान और नीचे गिरेगा ही नियम से। हाँ, गुणस्थान और नीचे गिरेगा ही अशुभ तेजस के लिए, मतलब छठवें गुणस्थान वर्ती को नहीं, तो इसका नहीं, गुणस्थान गिरने से लेना देना नहीं है, ये तो मैंने उनको बताने के लिए बताया। हाँ, तो अशुभ तेजस छठवें गुणस्थान मुनिराज भावलिंगी को भी आ सकता है।
क्रोधादि कषाय उत्पन्न हो तो आ सकता होगा। अब ऐसा पढ़ने में डायरेक्ट नहीं आया, लेकिन इसका गुणस्थान से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये ऊपर के गुणस्थान में नहीं होगा, ये नियम है। हाँ, जहां पे शुद्ध सात के। शुद्ध परिणाम की चर्चा है, वहां पे शुभ अशुभ होंगे ही क्यों, है ना। क्योंकि ऊपर के हाँ, मुनिराजों में वही। भी अगर करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं तो जीवों का आत्महित हो, इस प्रकार की करुणा होती है। ये बीमारी से रहित हो जाए ऐसी करुणा उत्पन्न नहीं होती है, हम्म, है ना। मैं इसको दवाई दे दूं, मैं ऐसे शास्त्र लिख दूं कि दवा बीमारियां दूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है अपने आप, है ना। ठीक है। अच्छा, हाँ। तो ये स्वरूप है तेजस का, हाँ जी। है ना। तो औदारिक समझ में आ गया, हमारा हाँ शरीर जी। है। वैक्रियक समझ में आ गया, आहारक समझ में आ गया, तेजस शरीर समझ में आ गया। अंतिम शरीर है कार्माण शरीर। कार्माण शरीर किसे कहते हैं? कर्म के रजकणों से जो बना है वो। हाँ, कर्म प्रमाण रूप जो शरीर है ना, वो कार्माण शरीर है जो अपने सबके साथ चल रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी हाँ अपन ने जी। नामकरण के कितने भेद देख लिए? गति, जाति, शरीर। गति के 4, जाति के 5, शरीर के 5। ठीक है। अब गति, जाति, 14। शरीर। हाँ, 14। हाँ, चौथा। चौथा है अंगोपांग। 14, 14, हाँ, हाँ। गति, जाति, शरीर, चौथा अंगोपांग हो गया ना। अंगोपांग किसे कहते हैं? अंग और उपांग। हाँ, अंगोपांग में दो चीजें हैं, अंग और उपांग। तो किसे कहते हैं? क्या पढ़ा है आपने, क्या सुना है? मतलब जो शरीर मिलेगा उसके अंग कैसे होंगे, वो अंग नामकरण में आएगा। चेहरा कैसा होगा, नाक कैसी होगी, आंख कैसी होगी। हाँ, बट अंग किसे कहते हैं और क्या है, मैं प्रश्न मेरा ये है। वो आप जो कह रहे हैं वो सही है, वो तो नामकरण का कार्य है। बट अंग और उपांग, अंगोपांग में दो चीजें आ गई ना, अंग और उपांग। तो अंग किसे कहते हैं और कितने होते हैं? 8 होते हैं। हाँ, अष्टांग सुना होगा आपने। हम्म। 8 अंग होते हैं, जैसे 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ, 2 हाँ, पैर और तो 2 अपन नितंब। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। शरीर में 8 अंग हैं, ठीक है। 8 अंग कौन से हैं? 2 हाथ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आती है। हाँ, 2 हाँ हाथ हाँ। और 2 पैर। ठीक है। 4। एक अपने पीठ का जो पिछला भाग है ना, पृष्ठ भाग जिसको बोलते हैं, नीचे की साइड का, हम्म वो। एक अपना पीछे का पीठ का, 6। एक होता है हृदय, 7। और एक होता है हम्म। मस्तिष्क, है ना। ये 8 अंग होते हैं। जब अपन साष्टांग नमस्कार करते हैं, अष्टांग नमस्कार करते हैं, तो ये 8 अंगों से हम नमस्कार करते हैं। ये 8 अंग हैं, ठीक है। अब इन 8 अंगों के अंदर जो अंग है वो कहलाते हैं उपांग। तो जैसे आपने बोला 2 आंख, 2 नाक, तो ये आंख, नाक, ये उपांग हो गए, क्योंकि ये जो शरीर है इसके अंदर ये बने हुए हैं। अब उंगलियां क्या हैं? उपांग उपांग। है। अंगुलियां उपांग होंगी, क्योंकि हाथ मेरा बन गया अंग और उंगलियां इस हाथ की अंग हो गई, तो ये उपांग हो गई। आया समझ में हाँ जी। कैसे काम कर रहा है? ठीक हाँ, है। हाँ। वैसे ही हाथ के लेना है, वैसे ही अब ये नाक क्या हो गई? उपांग, उपांग। है ना। अंग के अंदर है ना, अंग अपन ने पूरा ले लिया ये वाला भाग। आंख क्या हो गई, नाक क्या हो गई, ये सब उपांग में आएंगी। तो 8 अंग हैं, और अंग के अंदर जो अंग है या अंग से जुड़े हुए जो अंग है वो कहलाएंगे उपांग, या अंग के अंग, इनको हम उपांग कह देते हैं। ठीक है। अब इन अंगोपांग के 3 भेद हैं। जैसे अपन ने गति के 4 लिखे, जाति के 5 लिखे, शरीर के 5 लिखे, अंगोपांग के 3 भेद हैं। कुछ याद है कौन से भेद होंगे?
अंगोपांग के तीन भेद कौन से हैं? कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक, है ना। जैसे अपन ने शरीर के नाम देखे हैं, वैसे ही अंगोपांग के भी तीन नाम हैं। औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। ये आ गया समझ में? अभी मैं बराबर। अंदर हाँ। जाके नहीं हाँ जी। समझा, अभी तो मैं आपको सिर्फ भेद गिना रहा हूं 93 कौन से हैं, है ना। डिटेल में चर्चा हम्म। चलेगी अपन की, प्रत्येक कर्म का कार्य क्या है। अभी अपन ने गति का भी नहीं देखा, जाति का भी नहीं देखा, अंगोपांग का नहीं देखा है। हर चीज कैसे काम कर रही है वो आएगी, है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखना, पर ये भेद आपने काउंट कर लिए, हाँ जी। बराबर। है ना। अगला हाँ जी। भेद कौन सा है नामकरण में? निर्माण। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। हाँ। हाँ निर्माण। अरे। हाँ। निर्माण। निर्माण क्या करता है? नाम से क्या निर्माण। लगता है? हाँ, नाम निर्माण ही नाम है। तो निर्माण कर रहा है ये किनका? कि जो अंगुपांग आपने जस्ट देखे ना, वो कैसे होने चाहिए, ये निर्माण करता है। अब ये निर्माण दो तरह के कार्य करता है, ये लिख लो फिर बताता हूं। तो सर, अंगोपांग क्या करता है? अंगोपांग और निर्माण में क्या फर्क हुआ? वही बता रहा हूं क्या करता हूं। अंगोपांग में तो अंग और उपांग बन गए, समझ में आ गए, ठीक है। अब निर्माण पहले आपको लिख लो, इसलिए मैं रुका था ना। अब निर्माण काम क्या करता है? कि निर्माण आके अंगोपांग को ये बताता है कि इस उंगली का स्थान कहाँ पे है और कितनी बड़ी होनी चाहिए। अंगोपांग ने आपको हाथ दिया है, बट ये हाथ यहां पे ही होना चाहिए और इतना बड़ा ही होना चाहिए, है ना। और अगर ये तिर्यंच का शरीर है तो हाथ नहीं होने चाहिए, ये पैर होने चाहिए और मनुष्यों के पैर से लंबे होने चाहिए और इस जगह पे ही होने हम्म। चाहिए, हम्म। है ना। तो निर्माण दो तरह के कार्य कर रहा है। जो अंगोपांग हमने पढ़े हैं उनका प्रमाण क्या है, अर्थात उनकी साइज क्या है और उनका स्थान क्या है, ये निर्माण नामकरण डिसाइड करेगा, बराबर। ठीक है। तो हम्म। गति ने आपको गति दे दी, मतलब क्षेत्र दे दिया। जाति ने आपको इंद्रियां दे दी, है ना। गति जति, शरीर ने हम्म। आपको शरीर दे दिया, ठीक है। हम्म। गति जाति शरीर, अंगोपांग ने आपको अंगोपांग दे दिए। बट अभी तक ये बताया नहीं, मतलब मेरे शरीर को औदारिक शरीर मिल गया, मनुष्य गति मिल गई, दो आंखें मिलनी थी मिल गई, एक नाक मिल गई, लेकिन ये आंख यहां पे ही होगी और इतनी बड़ी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड कर रहा है? निर्माण। निर्माण। क्योंकि निर्माण। अगर निर्माण नामकरण नहीं होता तो मेरे पास दो आंखें तो होती, नहीं आंखें दो भी होती, ये भी फिक्स नहीं है ना। सिर्फ आंख होती है, वो आंख यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी कहीं भी हो सकती, पर निर्माण कह रहा है नहीं, इस जगह पे ही होनी चाहिए। और चूंकि मनुष्य गति है ना, औदारिक शरीर है ना, इसलिए औदारिक शरीर के अनुसार ये साइज होनी चाहिए। तो सर, आंखों से देखना, कानों से सुनना और ये सब निर्माण तय करता है? नहीं, आंखों से देखना नहीं, कानों से सुनना नहीं। मैं मुंह किसका पुरुष काम? हूं, मैं पुरुष हूं, आप स्त्री हैं, हम मनुष्य गति में हैं और हमारे औदारिक शरीर है। तो हमारी आंखें कहाँ होनी चाहिए, नाक कहाँ होना चाहिए, ये वो डिसाइड कर रहा है सिर्फ, ठीक है। हम्म। अब बताइए मैं यहां से मान लो तिरंज गति में चला गया, तो अब आपके और मेरे शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे। अब निर्माण नामकर कहेगा कि सब चीजें ठीक है, आंख अभी भी दो ही है नहीं है, नाक अभी भी दो ही देनी है, मुंह वैसा ही देना है, लेकिन अब कान, इतने छोटे कानों से काम नहीं चलेगा, अब कान बड़े करो, ठीक है। अब आंखें बिल्कुल ऐसी नहीं चाहिए, अब आंखें बिल्कुल पास पास में करो, है ना। नाक अब इतने से काम नहीं चलेगा, नाक बड़ी, तो ये साइज और जगह बदल गई ना हमारी, ये सब हाँ जी। निर्माण ने डिसाइड किया। अब उस आंख से हम्म। आप देखो चाहे मत देखो, वो उसका काम नहीं है।
नहीं, देखू नहीं, देखू नहीं, किसी को एक आंख काम करती हो और नहीं करती हो, वो किस कर्म के उदय से होता है? जैसे कोई ब्लाइंड हो या कोई चल नहीं सकता हो, तो वो कौन सा कर्म का उदय? वो भी नाम कर्म के उदय में ही आएगा ना? क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, नामकरण के उदय में ही आएगा, नामकरण में ही आएगा। हाँ। लेकिन अपन पूरे नाम में, इसीलिए मैंने बोला था कि नामकरण टाइम लेगा। हम पूरे नामकरण को हाँ। दोष नहीं दे सकते हैं। अब मान लो मैं मनुष्य गति में आ गया, ठीक है। अब मेरी एक टांग टूट गई, या एक टांग हम्म, थी नहीं, मेरा एक ही पेड़ था। तो इसमें बेचारे औदारिक शरीर का क्या दोष है? औदारिक ने तो औदारिक शरीर दे दिया, ठीक है। इसमें जाति का क्या दोष? पंचेंद्रिय तो मैं हूं। तो स्पेसिफिक जाके हमें वो कर्म टारगेट करना है कि किस कर्म के उदय, नाम कर्म की किस प्रकृति की वजह से मेरा शरीर ऐसा है। हाँ, किस पूरा प्रकृति पूरा की नाम वजह? कर्म नहीं कह सकते आप। पूरे नाम कर्म में तो बहुत सारी चीजें, 93 चीजें हैं, ठीक है। तो सर अंगों, हमने ये मनुष्य की अपेक्षा से ही सब कुछ लिया, अभी एकेंद्रिय को भी ये सब कुछ। हाँ, फिर आवाज कट गई है आपकी। हमने अ, ये सब कुछ हमारे पंचेंद्रिय शरीर के हिसाब से लिया, हम्म। बराबर? हम्म। सुनाई देता है? हाँ, तो बाकी का भी एकेंद्रिय का शरीर का ऊपर भी ये सब कुछ चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। नाम नाम इसलिए कर्म उसको भी मिलेगा क्या? हाँ, क्योंकि नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में त्रस और स्थावर प्रकृतियां हैं, हम्म। हम्म। है ना। बराबर। तो वो जब आएगी तब अपन बात करेंगे कैसे तो होगा। उसको आंख कान। हाँ। बराबर बराबर। हाँ जी। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरे, सी नाम कर्म का बंधन हम सबको है। तो आप कहोगे फिर तो जो चतुर जीव है उसके भी पांचों इंद्रियां होनी चाहिए, क्योंकि जाति नाम कर्म तो है। तो ऐसा नहीं है। अपने शरीर के अनुसार, अपने, इसलिए मैंने कहा कि नाम कर्म आयु कर्म को फॉलो करता है। तो पहले तो आप आयु के अकॉर्डिंग कहाँ जा रहे हैं, है ना। हम्म। जहां पे आपका जाना अच्छा। फिक्स हुआ है, उसके अकॉर्डिंग गति ये नाम कर्म आपकी गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, ये सब फिक्स करेगा, ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको यहां से सीधा मान लो नरक में जाना है, नरक आयु हमने बांध ली, तो अब नाम कर्म आपका औदारिक शरीर हम्म। नहीं बनाएगा, क्योंकि नरक में कौन सा शरीर बराबर। होता ओ, है? बराबर। वेक्रियक शरीर। तो अब नाम कर्म वक्रिय। आपको वेक्रियक शरीर देगा। अब वेक्रियक शरीर में अंगोपांग हमारी तरह ही हैं क्या? नहीं। उनके तो लंबे चौड़े हाथ पांव सब हो रहे हैं, तो नहीं है। वो सब विशेषताएं उनको वेक्रियक शरीर के हिसाब से मिलेंगी, अच्छा। ठीक है। तो ये मैं बताना भूल गया, बट ठीक है, आपने छेड़ा है तो मैं उसको वापस पहले उठाता हूं कि आयु कर्म अपन ने देखा था, हम में जीवन में कितनी बार बांधते हैं मैक्सिमम? 8 बार। 8 बार बांधा ना, अपकर्ष काल में हमने बांधा। और वो नाम कर्म कितनी बार बांध रहे हैं? हाँ, वो तो हर एक निरंतर समय। बात। प्रति समय बन रहा हर है, एक ये समय। सातों कर्म तो प्रति समय बन रहे हैं। अब अभी मान लो मेरी नरक आयु बन गई, नरक गति बन गई, तो गति किसके अंदर आएगा? कौन से नाम कर्म के आयुषी। नाम अंतर्गत? कौन से कर्म के अंतर्गत आएगा गति? नाम कर्म। नाम नाम, कर्म। है ना। तो पहले नाम समय कर्म। में मैंने गति, नरक गति मान ली, दूसरे समय में मनुष्य गति बांधी, तीसरे समय में देव गति बांधी, और तीसरे समय में ही मेरी आयु बंध गई कि देव आयु बंध गई। तो अब मेरी आयु देव फिक्स हो गई, तो गति भी कौन सी फिक्स होगी? गति। देव। 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 तो पहले जो मैंने देव नरक ही। रेंज बांधी थी उनका क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगी देवगति में। हाँ। देवगति में कन्वर्ट हो जाएगी सब। हाँ, कि पहले जो आपने गतियां बांधी थी ना, वो सब संक्रमित होने लग जाएंगी, ठीक है। तो
देव गति से रिलेटेड जो कर्म परमाणु होंगे, उन कर्म परमाणुओं में आपकी पहले की बंधी हुई जो भी गतियां थी और गति से संबंधित जो भी चीजें थी, वो सारे कर्म परमाणु संक्रमण हो के देव आयु के अकॉर्डिंग होने लग जाएंगे। और वहां से ही आपका नामकरण का काम चालू हो गया। तो देव के अनुसार ही आपको गति मिलेगी, वैसी जाति मिलेगी, वैसा ही शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, सब कुछ वैसा। ठीक है। अब जब उनको बराबर। मिल गया, हमें मिल गई देवायु, तो देवगति मिलेगी। देवगति मिलेगी तो आपका नामकरण फिर आपका सप्त धातुमय शरीर नहीं बना रहा होगा, फिर वो हाँ। वेक्रियक शरीर बना रहा होगा। ठीक है। तो आयु को फॉलो बराबर। नामकर्म, और नामकर्म की 93 प्रकृतियां फॉलो कर रही हैं। हम किस जगह पे हैं, किस समय में हैं, इस चीज को, और एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। मनुष्य गति में होऊंगा तो ही मेरे दो हाथ दो पांव होंगे। अगर तिर्यंच गति में होऊंगा तो मेरे दो हाथ नहीं होंगे, फिर मेरे चार पांव ही होंगे। है ना। बराबर। ठीक है। ये आया समझ में। नामकरण में सबकी व्यवस्था है पूरी टोटल। आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मेरे को पता भी नहीं चल रहा कौन बोल रहा है। या तो आप बहुत दूर से बोल रहे हो। मैं बोल रही थी नामकरण में सबकी पूरी व्यवस्था है। हाँ हाँ देव हाँ। हो चाहे जीव। जब तक हम 93 भेद पूरे पढ़ रहे होंगे ना, तब तक आपको पूरी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कैसे काम कर रहा बराबर। है। तो ठीक है, वो जितना टाइम लगेगा लगेगा, बट अभी अपन भेदों पे हैं तो चलो वहीं पे रहते हैं। गति के 4 भेद देख लिए, जाति के 5 भेद देख लिए, गति हाँ जाति जी। शरीर के 5 भेद हमने देख लिए, हमें पता है कौन कौन से हैं। अंगोपांग के 3 भेद देख लिए अपन ने, अंगोपांग वाले, औदारिक, विक्रियक, आहारक। उसके बाद निर्माण, निर्माण का कोई भेद नहीं है, निर्माण एक ही है ना। लेकिन ये कार्य दो तरह के कर रहा है। निर्माण क्या डिसाइड कर रहा है, स्थान कौन सा है अंगोपांग का, और साइज क्या है, प्रमाण क्या है। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण। अगला कर्म या अगली कर्म प्रकृति या अगला भेद है बंधन। अब बंधन क्या करता है, सुना है, पढ़ा है आपने पहले कभी। जैसे एक पे एक ईंटें रखी जाती है उस तरह से कुछ होता है। हाँ, जैसे आप बांध क्या के करता रखता है। है। वो ईंटों की चुनाई वाला कुछ ऐसा एग्जाम्पल सुना हुआ है कि जैसे ईंटें जमाते हैं वैसे बंधन शरीर नामकरण की रचना कर, शरीर की रचना करता है। हाँ बिल्कुल। शरीर की रचना तो शरीर कर्म करता है, शरीर की रचना तो शरीर करेगा ना। तो बंधन क्या करता है कि बंधन की वजह से, देखो, औदारिक शरीर की वजह से मेरे को औदारिक शरीर मिल गया, अंगोपांग की वजह से मेरे को अंगोपांग मिल गए, निर्माण की वजह से उनका स्थान और साइज फिक्स हो गई। अब बंधन नामकर्म की वजह से ये सब अपनी जगह पे व्यवस्थित हैं। ठीक है। आप ऐसा समझो कि अलग अलग कर्मों ने अलग अलग सामग्री लाके दे दी। ठीक है। हम मनुष्य गति में हैं, तो शरीर ने गति ने आपको मनुष्य गति दे दी, जाति ने आपको पंचेंद्रिय जाति दे दी, शरीर ने आपको औदारिक शरीर दे दिया, अंगोपांग ने हाथ, नाक, कान, मुंह, पांव सब दे दिए, निर्माण ने जगह बता दी और साइज बता दी। अब बंधन नामकर्म आके इनको फिक्स कर रहा है। जो आप बोल रहे थे सीमेंट वाला या चुनाई वाला, जो आपने उदाहरण दिया, ये क्या है कि जैसे ईंटें हमने एक के ऊपर एक जमा दी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो तो हवा आएगी तो सारी ईंटें गिर जाएंगी ना। तो अगर ये बंधन नाम कर्म नहीं हो, तो मेरा हाथ टूट के गिर जाए कभी भी, मेरी आंख निकल जाए वहां से, पर ये ऐसा हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इस बंधन नाम कर्म ने मेरे शरीर से संबंधित अंगोपांग बांध के रखे हैं। ठीक है। इसलिए मैं अभी सोऊंगा और सुबह उठूंगा तो मेरी आंख वहीं होगी जहां पे मैं अभी है ना। मैं नीचे देखता हूं तो मेरी आंख नीचे नहीं गिर जाती है। क्यों? क्योंकि बंधन से बंधी हुई है। ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि अंगोपांग से तो समझना क्या है कि अंगोपांग से अंगोपांग की सिर्फ रचना हुई है ना, और निर्माण से उनकी जगह और साइज फिक्स हुई है, और बंधन आके उनको चिपका रहा है, फिक्स कर रहा है कि नहीं, हिलना नहीं। ठीक है। तो पांचों शरीर में अलग अलग प्रकार के अंगोपांग हैं। औदारिक के अलग है, वैक्रियक के अलग है, आहारक के अलग है, तेजस के अलग है, और कारमाण में कर्म, कर्मों का बंधन। ठीक है। तो जैसे पांच शरीर हैं, इन पांच शरीर के हिसाब से ही पांच प्रकार का बंधन भी है, और जो पांच शरीर के नाम हैं वही पांच बंधन नाम कर्म के भी नाम हैं। तो पांच प्रकार के बंधन नाम कर्म के भेद हैं, लाइक औदारिक नाम, औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्मण बंधन नाम कर्म। लिख लिया? हाँ जी। ठीक है। औदारिक गति देख लिया, जाति देख लिया, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन। एक और देखते हैं, संघात, है ना। अब संघात क्या करता है, संघात के बारे में क्या सुना पढ़ा समझा है हमने अभी तक? वो स्क्रू लगाता है, मतलब वो जो अलग अलग बोन्स में या जुड़ाव तो करता आप है, ऐसा संस्थान कुछ। में पहुंच गए। अच्छा। पिंड रूप, पिंड रूप जमा करता है। क्या करता है? सीमेंट की चुनाई। पिंड, पिंड के रूप में। मेरे को फिर आवाज नहीं है, आप लोग या तो दूर से बोल रहे हैं या आपकी वॉल्यूम कम है। ठीक है, कोई बात नहीं। संघात क्या कर रहा है कि ये शरीर की स्थिति बनाए रखने का काम कर रहा है। देखो, औदारिक से हमें औदारिक शरीर मिल गया, अंगोपांग मिल गए, है ना, अपनी अपनी जगह पे वो स्थित हो गए हैं, उनकी साइज फिक्स हो गई, उनकी जगह फिक्स हो गई। अब संघात कर्म क्या करे कि आपने ये बना तो दिया सब कुछ, लेकिन इसको टिकाए रखने के लिए कुछ चीजें चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। आपका शरीर पूरी तरह से बना हुआ है, पर अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? औदारिक शरीर चला जाएगा ना। ठीक है। तो संघात कर्म पांचों शरीरों की, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमाण की ऐसी व्यवस्था करता है कि इन शरीरों के अंदर जो जाना हो वो तो चला जाए, ठीक है, जो बाहर आना हो वो आ जाए, लेकिन जो अंदर नहीं जाना हो वो नहीं जाए, और जो नहीं आना हो वो नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। आपको पता है कि हमारे शरीर की, औदारिक शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ रोम छिद्र होते हैं, रोम होते हैं ना, छेद, छोटे 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 छोटे, हम्म। है ना। हाँ जी, इन हाँ जी। छेदों के हाँ। थ्रू हमारे शरीर में हवा जाती है, वायु। ठीक हम्म। है। ये वायु जाना जरूरी है, अदरवाइज हमारी शरीर की स्थिति नहीं रहेगी। ठीक है। तो ये संघात नाम कर्म क्या कर रहा है कि उन छेदों से आपको हवा चाहिए ना, तो हवा तो जाएगी, लेकिन उन छेदों से आपका खून बाहर नहीं आएगा, क्योंकि छेद तो एक ही है, उससे हवा जा ही रही हम्म। है, बाहर नहीं आ रहा है कुछ भी। ठीक है। अब मुंह में इतना बड़ा पर छेद। पसीना बाहर आ जाता है भैया। हाँ, तो पसीना तो बाहर आना चाहिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं, जो बाहर आना हो वो ही बाहर आएगा, हम्म। दूसरी बाहर नहीं आएगी उन्हीं छिद्रों से। हाँ। ठीक है। अब मुंह में इतना बड़ा छेद है, तो आप खाना खाते हैं तो खाना अंदर चला जाएगा, उल्टी होती है, वॉमिटिंग हम्म। होती है तो वो बाहर आ जाएगी, लेकिन इसमें से ब्लड एकदम से बाहर आके भी तो आ सकता है तुरंत, पूरा का पूरा जुड़ा हुआ तो पूरा पेट से ही है ना, मांस पूरा है, वो हम्म। के थ्रू बाहर मुख के थ्रू बाहर आ सकता है या नहीं। पर संघात कर्म कहता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फिर शरीर की स्थिति ही नहीं बनेगी, शरीर रह ही नहीं पाएगा, हम्म। हम्म। है ना। कान के छिद्र हैं, नाक का छिद्र है, इसमें से वही चीजें बाहर आती हैं जो आनी चाहिए, पर ये पूरे शरीर से जुड़े हुए हैं, इसमें से हमारी नसें बाहर निकल के बाहर नहीं गिर जाती हैं, खून बाहर नहीं आने लग जाता है ना, मांस के टुकड़े बाहर नहीं आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि संघात कर्म बैठा हुआ है। संघात कर्म का कार्य है कि पांच शरीरों की स्थिति बनी रहनी चाहिए, जो चीज शरीर को चाहिए वो जाएगी, और जो चीज बाहर आनी चाहिए वो बाहर आएगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है।
तो पांचों शरीरों की बराबर। स्थिति बनाने के लिए उसमें जो जाना है वो जाएगा एक ही रास्ते से, और जो आना है वो आएगा, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो, ये निश्चित करने वाला, इसका निर्धारण करने वाला कौन सा कर्म है? संघात। संघात। संघात कर्म। है ना? अब स्थिति हमें पांचों हाँ शरीरों जी। की बनाए रखनी है ना? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। तो पांचों शरीरों के आधार पे ही जैसे बंधन के पांच भेद हैं, वैसे ही संघात के भी पांच भेद हैं। औदारिक संघात, वैक्रियक संघात, आहारक संघात, तेजस संघात और कारमान संघात। ये आया समझ में थोड़ा सा? हाँ जी। बराबर। ठीक है। 3 मिनट ही बचे अपने पास, तो कितने कर्म, कितनी कर्म प्रकृतियां देख ली अपन ने? नो कर्म की, नाम कर्म की। 7। सात। 7 देखिए। है ना? पहली कौन सी थी? ये गति। गति। गति के कितने भेद हैं? 5। चार। गति के गति चार। के पांच 4 भेद 4 कहाँ 4 से? हाँ, गति के चार, है ना? 4। दूसरा हम्म। भेद कौन सा है? जाति। 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 जाति के कितने भेद जाति। हैं? हाँ। 5। 5। 5। तीसरा भेद कौन सा है? शरीर। 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 शरीर के कितने भेद हैं? 5। 5। 5। 5। चौथा भेद कौन सा है? अंगोपांग। अंगोपांग के कितने भेद हैं? 3। 3। अभी बताया मैंने, अंगोपांग का एक भेद कैसे हो सकता है? 3 3 3। 3। 3 है। 3 3 भेद है। है ना? औदारिक वैक्रियक लेकिन तेजस और हाँ कारमान में हाँ। तो अंगोपांग है ही नहीं ना, हाँ हाँ। हम्म। है ना? तो 3 भेद कौन कौन से हुए? औदारिक, औदारिक वैक्रिय आहारक। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, आहारक। है ना? ये मेरे को नहीं हाँ। समझ में आया एक आपने कैसे बोला। वैसे भी अंगोपांग के नाम से भी अगर जाते तो दो तो होते ही ना, अंग और उपांग। हाँ बट 3 भेद हैं, हाँ ठीक है। अब हमें ये हाँ। बताएं अंग हम्म। कितने हैं? 8 अंग हैं, और उन अंगों के अंगों को हम कह देते हैं उपांग। ठीक है। हम्म। तो गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण। निर्माण नाम कर्म क्या करेगा? जहाँ साइज और जितना जगह। है उतना। हाँ, जहाँ जगह डिसाइड जहाँ और करेगा। कितना। आकार। हाँ, जगह आकार और और साइज, प्रमाण और स्थान साइज। डिसाइड करता है किनका? अंगोपांग का। अंगोपांग का। कितने भेद अंगोपांग का हैं? एक कोई ही। भी। एक ही है। एक एक। ही। काम दो तरह के कर रहा है, भेद एक, उसका कोई भेद नहीं है, भेद है ही नहीं। निर्माण निर्माण ही है। हम्म। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण। उसके बाद छठवां कर्म, छठवीं। बंधन। 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 हाँ, बंधन के कितने भेद हैं? 5। 5। 5। क्या करता है? चिपका के। बनाए शरीर को। रखता है शरीर। अंगों को बनाए रखता है। हाँ, अंगों को अंगों को चिपकाए, एक हाँ, साथ कि अपनी जोड़ के भाषा में रखता कह है। सकते हैं, उनको चिपकाए रखता है ना, बांध के रख रहा है। उदाहरण ऐसा आता है कि लकड़ी के गट्ठर के समान है। आपने देखा पुराने जमाने में चूल्हे जलते थे तो लकड़ियां बेचने वाले आते थे ना, हम्म। हाँ लकड़ियों को बांध के रखते थे। अगर वो बांध के रखने वाली चीज हटा देना तो वो लकड़ियां बिखर जाए पूरी। हम्म। वैसे ही अगर ये बंधन नाम कर्म नहीं हो ना, तो मेरा हाथ अलग पड़ा होगा, पांव अलग पड़े होंगे, क्योंकि बंध तो गए ये ना अंगोपांग कर्म के कारण, है ना? निर्माण हम्म। ने इनकी जगह भी फिक्स कर दी और साइज भी फिक्स कर दी, पर अब ये टिके नहीं रह पा रहे हैं मेरे साथ। तो टिकाया किसने इनको? बंधन। बंधन में। बंधन ने। तो चूंकि पांचों शरीर में है, तो 5 शरीर के हिसाब से 5 बंधन हो गए। अगला कर्म प्रकृति कौन सी है? संघात। 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 संघात क्या संघात। करता है? स्थिति बनाए रखता है। हाँ, मतलब जो स्थिति अंदर बनाए। आने योग्य है उसको ही अंदर आने